अब पशुपालक भाइयों को भी बिजली के रेट और टैक्स में राहत मिलेगी। इसके अलावा भी उन्हें कई फ़ायदे होंगे। दरअसल यह फ़ायदा महाराष्ट्र के पशुपालकों को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने मुर्गी पालन, मछली पालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालन करने वाले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। इस राज्य में सरकार की ओर से पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया है, जिससे कृषि सेक्टर को जो तमाम सुविधाएं इस सेक्टर को मिलती थी, जिससे कृषि सेक्टर को मिलने वाली तमाम सुविधाएं पशुपालन सेक्टर को भी मिलने लगेंगी। बता दें कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जिसने पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया है। 11 जुलाई को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधानसभा में पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला राज्य के सकल उत्पादन में कृषि क्षेत्र के साथ साथ पशुपालन के योगदान को देखते हुए सरकार ने लिया है। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट में भी योजना के साथ वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की सिफारिश की गई थी, ताकि पशुपालन में खतरे को कम किया जा सके। सरकार के इस फैसले से पशुपालकों को सीधे तौर पर फ़ायदा होगा। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद इसका स्वागत होने लगा है। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के रणपाल डांडा ने लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज़ को बताया कि सरकार ने अच्छी पहल की है। यह फैसला एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन दोनों बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ महाराष्ट्र में लिया गया है, इसलिए यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। पूरे देश में अन्य राज्यों की सरकारें भी इस तरह का फैसला लें, जिससे सभी को फ़ायदा हो सके। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से पशुपालकों को कृषि लोन, ग्राम पंचायत के टैक्स में फ़ायदा होगा। पंजाब राव देशमुख ब्याज राहत योजना के तहत ब्याज में रियायत मिलेगी। एनिमल हस्बेंड्री व्यवसाय के लिए सौर पंप ऊर्जा मशीनरी में सब्सिडी और पोल्ट्री फार्मिंग में भी इस तरह का फ़ायदा मिलेगा। पशुपालकों को कृषि शर्तों के साथ स्थानीय निकाय कर लोन, सब्सिडी और सब्सिडी आसानी से मिल सकेगी। इसका फ़ायदा उन्हें मिलने लगेगा। इतना ही नहीं, पोल्ट्री सेक्टर में चिकन की डिमांड पूरी करने के लिए 25,000 ब्रॉयलर, मुर्गी के अंडों की डिमांड पूरी करने के लिए 50,000, लेयर फार्म चूजे की डिमांड पूरी करने के लिए 45,000 की क्षमता वाली हैचरी को इस फैसले से राहत मिलेगी। पोल्ट्री के अलावा डेयरी कारोबारियों को भी फ़ायदा होगा। 100 पशु यानी गाय, भैंस, 500 भेड़ बकरी तक 200 संख्या वाले सुअर फार्म को अब कुछ कृषि अन्य कैटेगरी के बजाय कृषि बिजली दरों में फ़ायदा देने की बात कही जा रही है। पशुपालकों को कृषि क्षेत्र के समान सब्सिडी के साथ सौर पंप अन्य उपकरण लगाने के लिए भी पात्र हो जाएंगे। पशुपालक कृषि क्षेत्र के समान सब्सिडी के साथ सौर पंप अन्य उपकरण लगाने के लिए भी पात्र हो जाएंगे। पशुपालकों को पंजाब राव देशमुख ब्याज सब्सिडी योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड पर पशुपालन परियोजना के तहत लोन पर 4% की ब्याज छूट मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।